हेलो जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर न्यू डी के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, एओसी के अंदर जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सभी साथी पूछ रहे थे, अपन ने भी चैनल के ऊपर नहीं बताया अभी तक इसके बारे में, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, जितनी भी डिटेल हैं इसके अंदर, जो पिछले ईयर की पिछले जो वैकेंसी आई थी 2018-19 के अंदर, उसके अंदर कट ऑफ क्या रही थी, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके अंदर पोस्ट कितनी है, किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है, कौन कौन से राज्य के अंदर यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है। किसी किसी राज्य का यहाँ पर नाम भी नहीं है, तो वो राज्य वाले यहाँ पर क्या करें। क्या हम राजस्थान से हैं, हम पंजाब से हैं, क्या हम दूसरे राज्य के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो आगे जो रहने वाली है, जो फिजिकल फिजिकल है आपका, क्या रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, जितनी भी डाउट्स वगैरह हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं जो भी इसके अंदर आपके, पहले देख लेते हैं इसके अंदर ट्रेड्समैन के अंदर जो पोस्ट है, आपकी पोस्ट कितनी रहने वाली है साथियों। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है ट्रेड्समैन की, यहाँ पर 1249 यानी कि 1250 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार जो फायरमैन की जो पोस्ट है, फायरमैन की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है 544, यानी कि जो राजस्थान फायर सर्विस की जो भर्ती आई हुई थी साथियों, वो यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। उसके अंदर 600 आई थी, तो यहाँ पर 50-56 के आसपास यहाँ पर इतनी ही कमी है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आपके लिए बम्पर वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है आपके लिए। तो इसके अंदर अपन जो इसके अंदर एक प्रॉफिट और होने वाला है आपको, इसके अंदर आपका फायर सब्जेक्ट भी यहाँ पर आने वाला है साथियों। फायर सब्जेक्ट आएगा तो आपके लिए निःशुल्क, साथियों आपको बता दूं, आपके लिए खुशखबरी, जो सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी ये है कि आपके लिए निःशुल्क बैच की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही आपको इसके अंदर सूचना मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आपका निःशुल्क बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है साथियों। ऐप के ऊपर होगा या यूट्यूब के ऊपर होगा, चैनल के माध्यम से होगा, इंफॉर्मेशन रहेगी आपके लिए, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जो भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके साथी। तो चलो अब देख लेते हैं इसके अंदर जो अगली जो आपके डाउट है कि सर इसके अंदर जो आपके स्टार्ट कब से हो रहे हैं फॉर्म। सभी के ये डाउट रहता है कि सर इसके अंदर जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए साथियों, ये आपके जो फॉर्म है स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर दे रखा है कि आपके बहुत जल्द यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और वो सूचित करने के बाद तुरंत यहां पर आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होने लग जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। तो यहां पर साथियों क्या दे रखा है कि अगर आपके जो लास्ट डेट है यहां पर दे रखा है। अब यहां पर देख लीजिए साथी, जो एमए की जो भर्ती आई थी, मटेरियल असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी, वो भी पहले सूचित किया गया था समाचार पत्र के माध्यम से, उसके बाद में 1-2 दिन बाद में स्टार्ट हो गए थे साथियों फॉर्म। इसी का भी ऐसे ही होगा, इसका शेड्यूल भी ऐसे ही जारी होगा। तो यहां पर जो स्टार्टिंग डेट है और जो लास्ट डेट है साथियों, जो मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती है, पहले 3 पोस्ट पर आ रही थी एओसी की भर्ती, मटेरियल असिस्टेंट की, ट्रेड्समैन की और फायरमैन की। लेकिन जो एमए की है यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की है, वो साथियों पहले ही आ चुकी है, आपको पता है। और उसके अंदर है 21 दिन का टाइम दिया गया था, 21 दिन का टाइम दिया गया था। यानी कि आप मान सकते हो कि इसका भी अगर जो लास्ट स्टार्टिंग डेट है उससे 21 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो। 21 दिन यानी कि लास्ट डेट रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म है वो आप भर सकते हो। लेकिन साथियों आपको बता दूं, इसके अंदर भी जो मटेरियल असिस्टेंट है, इसके अंदर भी पहले जो साइड है वो बिजी हो गई थी 1-2 दिन पहले ही। तो आप इसका फॉर्म है जल्द से जल्द भरिए। इसके बाद में बात आती है साथियों एज की। तो एज यहाँ पर कितनी क्या रखी गई है, तो यहाँ पर 18 से 25 उम्र यहाँ पर रखी गई है। एससी जो कैंडिडेट है, ओबीसी जो कैंडिडेट है, ओबीसी वालों को तो यहाँ पर 3 साल की छूट दे रखी है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है यहाँ पर उनको 5 साल की यहाँ पर छूट दे रखी है साथियों। इसी प्रकार जो आगे बात आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो यहां पर साथियों जो बात आती है इसके अंदर 10वीं पास, ओनली 10वीं पास बंदा यहां पर फॉर्म भर सकता है। बात आती है कि सर इसके अंदर डिप्लोमा चाहिए क्या, डिप्लोमा चाहिए क्या। तो इसके अंदर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसका, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा, उसके अंदर ओनली 10वीं पास लिख रखा है साथियों।
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 10वीं पास इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस की बात। सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है तो यहाँ पर साथियों सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है साथियों आपका। पहले तो होगा रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम होने वाला है फर्स्ट नंबर पर। फिर आपका फिजिकल होने वाला है, पीएचटी टेस्ट होने वाला है। फिर बाद में इसका 2 नंबर पर ये होगा, 3 नंबर पर पीईटी टेस्ट होगा और 4 नंबर पर होगा आपका मेडिकल और फिर 5 नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी साथी। अब बात आती है नेक्स्ट जो बात आती है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है तो रिटन एग्जाम पहले नंबर पर होगा। यहां पर रिटन एग्जाम आपका सीबीटी भी हो सकता है और ओएमआर भी हो सकता है। इसी प्रकार जो यहां पर रिटन एग्जाम होने वाला है साथियों आपका, इसके अंदर आपका रीजनिंग होने वाला है 25 नंबर का। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के आपके यहां पर होने वाले हैं साथियों। इसी प्रकार जो बात आती है नेक्स्ट मैथ की, मैथ के यहां पर होने वाले हैं साथियों 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और 25 ही नंबर के यहां पर होने वाले हैं। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश और जीए, जीए का मतलब हो गया कि इसके अंदर साइंस भी आ गई, जीके भी आ गया, करंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर बात आती है कि ये होगा आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आपका होने वाला है साथी। इसके बाद में जो बात आती है सब्जेक्ट, ट्रेड से संबंधित या ट्रेड, यानी कि फायर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। जो बंदा फायरमैन की जो तैयारी करेगा उसका फायर का सिलेबस आने वाला है, और जो बंदा ट्रेड्समैन की तैयारी करेगा तो वहां पर यहां पर जो आने वाला है नेक्स्ट ट्रेड से संबंधित यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आपके होने वाले हैं। टोटल मिलाकर के होते हैं 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के यहाँ पर आपके पेपर के अंदर होने वाले हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट बात आती है कि ये कितने घंटे का होगा, तो 2 घंटे का होगा ये पेपर, 2 घंटे का आपका होने वाला है। इसी प्रकार इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आती है आपके लिए, जो खुशखबरी की बात है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को भी कीजिए और जो नहीं आते हैं उनको भी कीजिए। यहां पर आपका तुक्का भी लग गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, गलती भी होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है पीएचटी, पीएचटी की बात आती है, यानी कि फिजिकल की यहां पर बात आती है साथियों। तो यहां पर फिजिकल आपका होने वाला है साथियों ट्रेड्समैन के अंदर, ट्रेड्समैन के अंदर जो फिजिकल आपका होने वाला है साथियों, यहां पर हाइट आपकी मांगी गई है 1.65 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार जो बात आती है चेस्ट की, तो चेस्ट नॉर्मल आपका होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फुलाव होना चाहिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर फुलाव होना चाहिए साथियों। इसी प्रकार जो नेक्स्ट बात आती है 50 केजी आपके अंदर मिनिमम वेट होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 50 किलो होना चाहिए। इसी प्रकार जो फायरमैन है तो फायरमैन के अंदर भी वही शेड्यूल है। यहाँ पर 165 हाइट है, 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट है और 50 किलो यहाँ पर वेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है साथियों यहाँ पर पीईटी की। तो पीईटी यहां पर होने वाला है साथियों आपका, यहां पर पहले तो आपका पीईटी के अंदर होने वाली है दौड़। तो यहां पर दौड़ के अंदर आपके यहां पर पसीने आने वाले हैं। यहां पर 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर यहां पर आपकी रनिंग होने वाली है 6 मिनट के अंदर। 1600 मीटर आपकी यानी कि 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी 6 मिनट के अंदर। इसी प्रकार जो फायरमैन लिफ्ट होने वाली है, तो फायरमैन लिफ्ट यानी कि 63.5 किलो, 63.5 किलो। अब यहां पर बात आती है कि सर मैंने यहां पर फायरमैन लिफ्ट क्यों लिखी? फायरमैन लिफ्ट मैंने इसलिए लिखी कि यहां पर फायरमैन के लिए ही है, फायरमैन लिफ्ट है, फायरमैन के लिए है, ट्रेड्समैन के लिए नहीं है। ट्रेड्समैन के लिए रनिंग है, फायरमैन लिफ्ट नहीं है। अब यहां पर जो ट्रेड्समैन है, अब फायरमैन है तो फायरमैन को 163 किलो, यहां पर 63 किलो, 63.5 किलो, सॉरी 63 किलो वेट को उठा करके भागना है 183 मीटर भागना है 96 सेकंड के अंदर। अब जो नेक्स्ट बात आती है, जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको ऊंचाई से कूदना है। कहीं पर तो लॉन्ग जंप करवाते हैं, कहीं पर हाई जंप करवाते हैं, लेकिन साथियों यहां पर आपका अलग ही होने वाला है। यहां पर आपका होने वाला है साथियों ऊंचाई से कूदना। तो ऊंचाई से कूदना है आपको, यानी कि 2.5 मीटर ऊंचाई से आपको कूदना है, छलांग मारना है। इसी प्रकार जो रोप पर चढ़ना है, यहाँ पर रोप पर चढ़ना है, यानी कि रस्सी के ऊपर चढ़ना है आपको। रस्सी के ऊपर 3 मीटर आपको रस्सी के ऊपर चढ़ना है। अब 3 मीटर आपको चढ़ना है, रस्सा कौन सा मिलेगा?
25 mm वाला मिलेगा या 50 mm वाला मिलेगा, इसका किसी भी प्रकार का कोई इसके अंदर नहीं दे रखा। आपको रस्सा मिलेगा और उसके अंदर हाथ, और यहाँ पर जो बात आती है हाथ और पैर, हाथ और पैर की मदद से आप चढ़ सकते हो, हाथ पैर का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर रस्से के ऊपर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट बात आती है साथियों, ये हो गया पेटी की बात। इसके बाद में बात आती है कि जो सर ये पोस्ट हैं, ये पोस्ट कहां कहां पर कितनी कितनी पोस्ट है, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों ये है रीजन वाइज, अलग अलग रीजन वाइज दे रखी है पोस्ट। झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। यहां पर जो पोस्ट दे रखी है, फायरमैन की जो पोस्ट दे रखी है 46, ट्रेड्समैन की दे रखी है 63, यहां पर पोस्ट दे रखी है साथी। इसी प्रकार जो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात के अंदर जो फायरमैन की जो पोस्ट दे रखी है 89 दे रखी है, और ट्रेड्समैन की दे रखी है 164 यहां पर पोस्ट दे रखी है। इसी प्रकार यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहां पर जो फायरमैन की जो पोस्ट दे रखी है 39, ट्रेड्समैन की दे रखी है 66। इसी प्रकार साथियों जो नेक्स्ट बात आती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर फायरमैन की जो पोस्ट दे रखी है 71 दे रखी है, और ट्रेड्समैन की 430 यहां पर पोस्ट दे रखी है। अब बात आती है कि सर हम जैसे 2 राज्य के अंदर भर सकते हैं क्या? अब यहां पर जैसे बिहार हो गया, कुछ राज्य हो गए, उनका तो यहां पर नाम ही नहीं दे रखा, तो सर वो क्या करें अपन? क्या सर हम राजस्थान से हैं, हम और स्टेट के अंदर भर सकते हैं, और रीजन के अंदर भर सकते हैं क्या? वो भी मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर बात आती है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, तो यहां पर साथी जो पोस्ट रहने वाली है, यहां पर फायरमैन की 69 रहने वाली है, और ट्रेड्समैन की 139 यहां पर पोस्ट रहने वाली है साथी। इसी प्रकार जो बात आती है महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु हो गया, तो इनकी जो पोस्ट है, फायरमैन की तो पोस्ट है 111, ट्रेड्समैन की यहां पर 206 यहां पर पोस्ट रहने वाली है साथी। इसी प्रकार जो जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पर इसकी और लद्दाख की, यहां पर जो पोस्ट रहने वाली है फायरमैन की 119, और ट्रेड्समैन की यहां पर 181 यहां पर पोस्ट रहने वाली है। तो यहां पर आप जैसे जम्मू कश्मीर से आते हो, लद्दाख से आते हो, तो आपकी इच्छा यहां पर बढ़ने की नहीं है, दिल्ली पंजाब के अंदर बढ़ने की है, तो आप इसके अंदर बढ़ सकते हो। अब यहां पर जैसे आप राजस्थान के अंदर आते हो, आप भरना चाहते हो दिल्ली से, तो आप दिल्ली वाले भर सकते हो। अब जैसे कुछ यहां पर राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, उनके यहां पर नहीं दे रखी पोस्ट, तो वो क्या करें? तो वो भी यहां पर इसके अंदर किसी के भी अंदर भर सकते हैं, लेकिन भरना पड़ेगा आपको एक ही रीजन के अंदर। अब बात आती है कि यहां पर जो पोस्ट दे रखी है, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट यहां पर दे रखी है। तो यहां पर जो साथियों पोस्ट दे रखी है ट्रेड्समैन की जो पोस्ट दे रखी है, जनरल कैटेगरी की यहां पर रहने वाली है 508, ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 124, और यहां पर जो पोस्ट रहने वाली है ओबीसी की 337, एससी की रहने वाली है यहां पर 187। तो यहां पर जो एसटी कैंडिडेट है, तो एसटी कैंडिडेट की रहने वाली है यहां पर 93 यहां पर पोस्ट रहने वाली है, और जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी को यहां पर बीसी भी बोला जाने लग गया है, तो यहां पर कोई ऐसा ना सोचे कि यहां पर बीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी नहीं है, तो आपका यहां पर बीसी है तो वो ओबीसी है, ये आप ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट बात आती है फायरमैन की, तो फायरमैन की साथियों यहां पर पोस्ट रहने वाली है 222 जनरल कैटेगरी की, 54 पोस्ट रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, और जो बीसी कैटेगरी है इसकी रहने वाली है यहां पर 147। यहां पर जो एससी कैंडिडेट है तो 81 पोस्ट रहने वाली है, और जो एसटी कैंडिडेट है उनकी यहां पर 40 पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार अब ये हो गई पोस्ट वगैरह की, सब कुछ की यहां पर बात हो गई। इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो यहां पर जो टोटल पोस्ट है साथियों, यहां पर 1793 यहां पर टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपने देख लिया 1793, यानी कि 1249 तो यहां पर ट्रेड्समैन की है, और जो 544 पोस्ट है वो फायरमैन की है। इसी प्रकार जो सैलरी की बात आती है, तो ट्रेड्समैन को यहां पर जो सैलरी मिलने वाली है 18,000 से यहां पर 56,000 तक यहां पर ट्रेड्समैन को सैलरी मिलने वाली है। इसी प्रकार जो फायरमैन की यहां पर सैलरी कुछ ज्यादा रहने वाली है, 19,900 से 63,200 यहां पर सैलरी रहने वाली है। ये तो हो गई इसकी जो बेसिक जानकारी है, जितनी भी आपको डाउट थे इस वैकेंसी से संबंधित, जितनी भी आपको डिटेल चाहिए थी, वो डिटेल है आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो अब बात आती है साथियों इसके अंदर जो आपकी इसके अंदर क्लासेस चलने वाली है,
कि सर ये भर्ती तो आ गई, लेकिन अब कला से है, वो कला से कहाँ से ले, कहाँ पर ले जो हमारा सिलेक्शन हो सके। तो साथियों, आपको इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क बैच की व्यवस्था की जाएगी, जल्द ही आपको सूचना दे दी जाएगी, और आपको वो फैकल्टी पढ़ाएगी जो पहले से ही एग्जाम के अंदर क्वालिफाई है, जिन्होंने राजस्थान फायर सर्विस की या अदर डिपार्टमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखी है, वो बंदे आपको यहां पर क्लासें लेने वाले हैं। तो आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी, क्लासें कब होगी, टेस्ट सीरीज चलेगी, या आपको जितने भी लाइव क्लासें होगी आपकी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। तो आप बने रहें चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सूचना मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो 2018-19 के अंदर 2018-19 के अंदर जो भर्ती आई थी, उसके अंदर यहां पर कट ऑफ कितनी रही थी। तो यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, यानी कि 150 में से, तो 150 में से जिस भी विद्यार्थी के 77 प्लस, यानी कि 77 पॉइंट कुछ गई थी, तो 77 प्लस यहां पर 150 में से क्वेश्चन अगर सही हो रहे थे, एक नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का था, उस टाइम भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी यहां पर इतनी ही कट ऑफ गई थी। यहां पर आप देख सकते हो, तो आपका यहां पर अब उस टाइम, तो यहां पर मान लीजिए साथियों, आपकी यहां पर 103 पोस्ट थी। उस टाइम जो भर्ती आई थी उसके अंदर 103 पोस्ट थी आपकी फायरमैन की, लेकिन अब साथियों यहां पर 544 आपकी पोस्ट है। तो उसके हिसाब से आपकी इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा तो जाने वाली नहीं है, आप ये मान के चलिए। तो यहां पर 77 प्लस आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। उसके बाद में बात आती है एससी की, ओबीसी की। तो ओबीसी की जिसके 72 पॉइंट कुछ गई थी, तो 72 प्लस जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे थे, उसका यहां पर सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में बात आती है साथियों, अब ये कट ऑफ बता रहा हूं मैं और रिटन एग्जाम की, यानी कि रिटन एग्जाम के बाद में जिन भी विद्यार्थियों का फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे जो बंदे, वो कट ऑफ यहां पर बता रहा हूं। अब बात आती है एससी कैटेगरी की। तो एससी कैंडिडेट जिन भी विद्यार्थियों के 68 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 68 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 68 पॉइंट कुछ गई थी। आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर तो 150 थे, तो यहां पर थोड़ा नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, फॉर्मूला वगैरह वो लगाते हैं उनके हिसाब से। आप जानते हो जैसे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर भी फॉर्मूला वगैरह अपनाया था, तो उसके अंदर पॉइंटों के अंदर कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं, तो इसीलिए पॉइंटों के अंदर जाती है। फिर बाद में एक दो क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं, तो उसी के हिसाब से पॉइंटों के अंदर जाती है। इसके बाद में बात आती है कि जो एसटी कैंडिडेट हैं, तो एसटी कैंडिडेट के 65 क्वेश्चन, यानी कि 65 प्लस नंबर आ रहे थे, तो उन विद्यार्थियों का यहां पर सिलेक्शन हो गया था साथियों। तो ये कट ऑफ थी आपकी फायरमैन कट ऑफ थी, जो 18-19 वाली भर्ती है उसके अंदर। अब बात आती है कि सर यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहां गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले पूछेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस की तो आपने बताई नहीं। तो साथियों उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ये भर्ती के बाद में लागू हुई थी ईडब्ल्यूएस वाली। ईडब्ल्यूएस पहले जनरल के अंदर ही काउंट होते थे, लेकिन अब जो भर्ती आई है इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की अलग से पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस वालों के पास गोल्डन चांस है, यहां पर आपकी बहुत ही कट ऑफ कम जाने वाली है। तो साथियों ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, शायद आपके समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित आगे जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आती रहे वो आपको मिलती रहेगी। और आपके लिए बहुत जल्द निःशुल्क बैच की व्यवस्था की जा रही है, आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के अंदर क्वालिफाई है, जिन बंदों ने एग्जाम क्वालिफाई कर रखी है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर बंदा एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है तो उसको पता है कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको उन्हीं के द्वारा यहां पर पढ़ाया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट आपको फैकल्टी दी जाएगी, लाइव क्लास आपकी होने वाली है, टेक्स्ट सीरीज वगैरह जितनी भी है आपके, जो भी आपके आप हमारे से जो भी आपके लिए सुविधा हो सकेगी वो आपको सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।